देखिए बच्चों, मैथ फर्स्ट में प्रश्नावली 1.1 जिसके पिछली क्लास में पहले सवाल का दूसरा भाग हुआ था। अब पहले सवाल का तीसरा भाग बताते हैं तुम्हें। पहले सवाल का तीसरा भाग देखिए क्या है। कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने जब सब बताए थे तब हमने बताया था ये समुच्चय जो होता है वो परमित समुच्चय होता है कि नहीं। परमित समुच्चय, परमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो परमित समुच्चय कहते हैं। निश्चित है। फिर इसके बाद कह रहा है आर। आर क्या होता है? ए समुच्चय होता है, आर संबंध होता है। आर है x, y सच दैट y भाज्य है, y भाज्य है कह रहा है x से द्वारा परिभाषित संबंध आर में बताना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक संबंध की जांच करनी है कि तीनों है कि कौन है कि कौन नहीं। हमने कहा था अपने आप आपको यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना है। जहां x, y बिलोंग्स टू आर, तो समुच्चय ये अवयव होते हैं। ये क्या होते हैं? अवयव। समुच्चय में अवयव होते हैं, संबंध में युग्म होता है। संबंध में युग्म होता है। इसका अर्थ समझो, कह रहा है y भाज्य है x से, का मतलब y बटे x का जो मान आए वो एक पूर्णांक आए। y बटे x का मान जो आए वो पूर्णांक, और x और y किस पर निर्भर है? ए पर। ये सवाल में नहीं दिया है तो हमने हर सवाल में करेक्शन कराया है, ये उसको लिखना चाहिए। नहीं तो जब हमने बेसिक चीजें समझाई है वहां पर हमने आपको एक एक चीज क्लियर बताई है। तो x, y बिलोंग्स टू ए है, यानी x और y के इससे ऐसे मान लो कि इसका मान क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। आर बनाना है आपको अपने मन से। तो देखिए यहां से हम y का मान क्या ले? 1 अगर ले तो x का मान कितना ले ले? 1, तो पूर्णांक आ जाएगी नहीं? आ जाएगा, आ जाएगा ना। और ये हमेशा मंझले कोष्ठ में लिखे जाते हैं। फिर आपका हम 1, 2 मतलब 2 x का मान 2 ले ले और y का मान 1 ले। नहीं, 2 x का मान 2 उस तरफ 2, 1 आएगा। 2,1 आएगा ना जी। y भाज्य है x से, इसका मतलब क्या होगा? गड़बड़ हो रहा है ना। y भाज्य है x से ना। सही है, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। y भाज्य है x, तो y बटे x है। तो फिर तो सही है, सही है वैसे तो। 1,3। अरे यार 1 का भाग 2 में तो पूरा नहीं चला जाएगा क्या? 1 का भाग 3 में तो नहीं चला जाएगा क्या? 1 का भाग 4 में, 1 का भाग 5 में, 1 का भाग 6 में। अब 1 का भाग 7 में नहीं लगना का है हमारे 6 ही है। फिर इसके बाद 2 का 2 से हो जाएगा, 2 का 2 से भाग पूरा चला जाएगा। फिर 2 4 होगा, 2 6 होगा। फिर 3 होगा, 3 6 होगा। फिर 4 होगा और 5 5 होगा, 6 होगा। ये तो क्या हुआ? कहेगा मान आर का मान। अब हम जांच करते हैं स्वतुल्य। कैसी जांच करते हैं? स्वतुल्य में हमने क्या कहा था? पेन का ऐसे चलाना है, समुच्चय से चलाना है। और कितनी बार चलाना है? जितने इसमें अवयव हो, 1 2 3 4 5 6 बार तब चलाना है जब सब सही बात करते रहे। जब सही बात करते रहे। अगर बीच में कोई गलत बात कर दे, नॉट बिलोंग्स टू जहां पर आ जाए तो वहीं से बंद कर देना है। तो देखिए जब सवाल बड़ा हो तो हम तुरंत चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है? अगर 1 है तो इसमें एक मिलना चाहिए है। 2 है तो 2 होना चाहिए इसमें, है कि नहीं है? 3 है तो 3 इसमें होना चाहिए। 4 है तो 4 होना चाहिए। 5 है तो 5 होना चाहिए। 6 है तो यानी सब हो रहे हैं। तो 6 लाइन नहीं लिखेंगे हम, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। पहली लाइन लिख दो 1, 1
बिलोंग्स टू कामा नहीं, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। फॉर यूरी 1 बिलोंग्स टू ए। स्वतुल्य के लिए सूत्र हमने बताया था कि पहले इससे चलाओ इससे, ठीक। सूत्र पहले देख लो, ए जो यहां लिखो वही यहां लिख दो बिना सोचे। बिलोंग्स टू लिख दो आर, फॉर यूरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ए के पद में है, यक्स के पद में है, तो सूत्र क्या बताया था, यक्स यहां लिखा दो, यक्स से यहां लिख दो। बिलोंग्स टू आर, फॉर यूरी यक्स बिलोंग्स टू ए। तो देखिए हमने कहा था स्वतुल्य में पेन का ऐसे लाना है समुच्चय से। ये क्या है, समुच्चय है, और ये क्या है, संबंध। रिलेशन माने होता है संबंध। तो इसका पहला अवयव एक लिया, तो सूत्र क्या कहता है, जो यहां लिखो वही यहां लिख दो। तो एक यहां लिखा तो एक यहां भी लिख दिया। बिलोंग्स टू आर, फॉर यूरी एक बिलोंग्स टू ए। तो एक कामा एक आर में मिल रहा है कि नहीं, निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरीके से इसका दूसरा अवयव उठाओ, बिलोंग्स टू आर, फॉर यूरी 2 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 2 कामा 2 आर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। चेक हमने मुंह जवानी सब कर लिया है, सब मिल रहा है ना। तो इसीलिए हम मान लो 20 अगर इसमें लाए वो होते तो 20 बार हम लिखेंगे क्या, तुरंत चेक कर लिए। जो यहां पर है, जैसे यहां पर 7 और होता तो 7 कामा 7 अगर इसमें मिल रहा होता तो सुतुल्य होता, ना मिल रहा होता अगर 7 इसमें होता और 7 कामा अगर 7 इसमें ना होता तो ये सुतुल्य संबंध। इतने मिल रहे थे लेकिन केवल 7 कामा 7 अगर ना होता तो सुतुल्य संबंध। तो 2 लाइन ये लिखते और जो नहीं थी वो वाला ही लिख देते, और लिख देते सुतुल्य संबंध नहीं, लेकिन इसमें सब मिल रहे हैं तो लास्ट वाला वो लिख दो। लास्ट वाला क्या है, 6। तो जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिख दो, बिलोंग्स टू आर, फॉर यूरी 6 बिलोंग्स टू ए। तो लिखोगे इम्प्लाई दैट, यानी आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। आपको ये समझ में कब आएगा, जब वो आपको तीनों वीडियो देख लेंगे। अलग अलग बनाया हमने, क्या के लिए, स्वतुल्य के लिए, सम्मित के लिए और स्वतुल्य के लिए सूत्र लिखाया था। तो ये स्वतुल्य संबंध तो है भाई। आपका एम ए है सम्मित संबंध, क्योंकि इसी प्रश्नावली से 5 नंबर का सवाल बोर्ड पेपर में आता है। और हमने बता दिया था पहले भी कि कम से कम 90% स्कूल ऐसे हैं जहां पर पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है और वो 10-5 दिन पढ़ा दिया जाएगा लास्ट में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पढ़ा दूंगा है, क्योंकि इससे अच्छे की हवा लेती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ये प्रश्नावली से बोर्ड है पेपर में 5 नंबर का आता है, कंपटीशन के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सवाल को देखते ही बता देंगे। जो पहले से लड़के पढ़ रहे हैं तो बताओ सम्मित है कि नहीं है। हमने कहा था पलटा देखो सबके, पलटा सबके हो तो सम्मित संबंध है। 1 कामा 1 का पलटा 1 कामा 1 होगा, है। फिर 1 कामा 2 का 2 कामा 1 होगा, है क्या इसमें? नहीं है। काम खत्म, सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध हमने पेन बताया था किसमें कहां से चलाना है। स्वतुल्य संबंध में पेन चलाना है समुच्चय से। सम्मित और संक्रमक संबंध में पेन कहां से चलाना होता है, संबंध से। सम्मित संबंध के लिए सूत्र क्या बताया था कि लिखो x कामा y बिलोंग्स टू r इंप्लाई दैट, इसका उल्टा उधर लिख दो। उल्टा क्या होगा, y कामा x बिलोंग्स टू r, जहां x और y कहां पर मिलना चाहिए, ए में मिलना चाहिए। तो इसी से तुरंत उठाओ, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू r इंप्लाई दैट। पहले अवयव उठाया, इसका उल्टा लिखो, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू r, जहां एक सेम चीज एक बार लिखी जाती है, 1 का 1 है, 1 बिलोंग्स टू a। तो इसका 1 का इधर वाला देखो, इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो इसके लिए तो है दूसरे अवयव में आओ, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट। इसे क्या कहते हैं, इसका उल्टा लिखो उधर, 2 कामा 1 बिलोंग्स टू r, जहां 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 2 कामा 1 मिल रहा है क्या r में, बिलोंग्स टू r लिखा है। इस पूरे में देख लो कोई 2 कामा 1 है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। जैसे ही नॉट बिलोंग्स टू आ जाए खेल खत्म।
क्या होगा ये? आर समुच्चय ए में, आर समुच्चय ए में सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, अब आई संक्रामक संबंध की बारी। संक्रामक संबंध की बारी आई। अब देखिए एक चीज तुम्हें हम और बताते हैं, जो बराबर वाले अवयव होते हैं, जैसे 1, 1 बराबर है, 2, 2 बराबर है, 5, 5 बराबर अवयव में तीनों संबंध होते हैं। आंखी मीच के तुरंत लगा दो, बराबर अगर है तो उसमें तीनों संबंध होंगे। कौन कौन? यानी हम कहते हैं कि बराबर वाले अवयव में तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? वह संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, यानी संक्रामक भी उसे कहते हैं, तो वह तुल्यता संबंध होता है। तो बराबर वाले अवयव में कभी मत चेक किया करो, उसमें स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, उसके अलावा चेक किया करो। अब आई बात किसकी? संक्रामक या संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, जब बात आई संक्रामक संबंध की, तो इसके लिए सूत्र हमने बताया था कि x, y बिलोंग्स टू r, और यहां से शुरुआत वाली को, यहां पर क्या है? y, z बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट, ये वाला खत्म कर दो, क्या बचा है? x, z बिलोंग्स टू r फॉर यूरी, सॉरी जहां x, y, z बिलोंग्स टू, ये अवयव है एक्स वाई जेड, ए में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? ए में मिलेंगे। देखिए हमने वहां एक चीज सिखाई थी, ये संबंध से लेकर चलना है और ये संबंध में मिलना चाहिए। पेन हमने बताया था केवल स्वतुल्य में पेन किससे चलाते हैं? समुच्चय से। सम्मित और संक्रामक में पेन कैसे चलाते हैं? संबंध से। तो 1, 1 में चेक करोगे क्या तुम? क्योंकि हमने पहले बता दिया, इस पर तो तीनों होते ही है। तो 1, 2 में चेक करो, 1, 2 में चेक करो, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, देखो सूत्र से। और अब इसके बाद 2 से शुरू होने वाला लिखो। 2 का शुरू होने वाला क्या है? 1, 2, 2 है। ठीक, बिलोंग्स टू आर और इम्प्लाइज दैट, तो ये वाला खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 1, 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 1, 2 बिलोंग्स टू, अब 1, 2 इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो इसके लिए तो है ना? अब 1, 2 को फिर लिखो एक बार, क्योंकि बिलोंग्स टू आर हम बता रहे हैं क्यों लिखो, क्योंकि 2 से शुरू होने वाला एक ये, एक ये, एक ये, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। अब हम बहुत देर नहीं लिखेंगे, अब हम सीधे सोचते हैं, क्योंकि कितनी बार ऐसे लाइनें लिखेंगे, पहली और लास्ट लाइन लिख देंगे डॉट डॉट करके। अब 1, 2 तो फिर क्या होगा? 2, 4, तो इससे निकल के क्या आएगा? 1, 4। क्या निकल के आएगा? 1, 4 है। ठीक, फिर लिखेंगे एक बार 1, 2 और 2, 6 निकल के आएगा 1, 6 है कि नहीं? है। चलिए अब इसकी बारी खत्म, इसकी बारी आई 1, 3, 1, 3 और 3 से शुरू होने वाला लिखो 3, 3, तो पहला और ये खत्म निकल गया। इससे क्या है? 1, 3 है कि नहीं है? है। इस पर भी संबंध है। फिर 1, 3 और 3, 6, 3 से 3 का एलसीएम निकल के क्या आएगा? 1, 6 है कि नहीं है? इसमें इस पर भी संक्रामक संबंध है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब 1, 4, 1, 4 बिलोंग्स टू आर, और 4 से शुरू होने वाला देखो इसमें 4, 4 बिलोंग्स टू आर, तो 4 से 4 कट जाएगा, इंप्लाइड दैट के बाद क्या आएगा? 1, 4, 1, 4 है कि नहीं है? इसमें इस पर भी है। फिर 1, 5, 1, 5 और 5 से शुरू होने वाला लिखो 5, 5, तो इस 5 से 5 गया, निकल गया है 1, 5, 1, 5 है कि नहीं है? इसमें है जी। तो इस पर भी कैसा संबंध है? अब 1, 6
और 6 कामा 6 कामा 6 6, तो इस 6 से 6 गया, निकल गया 1 कामा 6। 1 कामा 6 इसमें है कि नहीं है? है। यानी ये संबंध कैसा है? संक्रामक। संक्रामक। अब आगे क्या कहां पर जाएंगे? इस पर हो गया, इस पर हो गया, बराबर पर चेक नहीं करना, नहीं चेक करना ना, क्योंकि उसमें होगा अपने आप। 2 कामा 4 और 4 कामा 4, तो 4 से 4 गया, आया 2 कामा 4। 2 कामा 4 है कि नहीं है? इसमें है, इस पर भी है। फिर 2 कामा 6 कामा 6 और 6 कामा 6, तो 6 से 6 चला गया, क्या आया? 2 कामा 6 है कि नहीं है? फिर 3 कामा 3 में चेक नहीं करना, हमने कहा इस पर तीनों होते। 3 कामा 6 और 6 कामा 6 कामा 6, निकल के क्या आएगा? 3 कामा 6 है कि नहीं है? इसमें है। इन पर नहीं करना नहीं है चेक, तो हमने कहा पहली लाइन लिख दो। हमने समझाया तो इतनी देर लगी नहीं, 2 सेकंड या 3 सेकंड में आप देख लेंगे कि है कि नहीं है। और कंपटीशन में किसी में भी बैठे क्या होता है, विकल्प होते हैं वहां, ठीक? तुम्हें हल करके नहीं दिखाना होता, तो क्या लिख दोगे? लास्ट वाला लिख दो यार, 6 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, और इससे लेना है, तो 6 कामा 6 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, ये खत्म कर दो, क्या आया? 6 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, जहां 6 बिलोंग्स टू ए। तो क्या है ये? आर समुच्चय ए में संक्रमक संबंध है। तीनों का लिखना है एकदम, लिखेंगे अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। आई लिख दें स्वतुल्य व संक्रामक है, लेकिन कहां ना रहा है? संक्रामक पेपर में लिख के आया तो संक्रामक लिखो, नहीं तो संक्रमक लिखो तो संक्रमक लिखो। स्वतुल्य व संक्रमक है, परंतु सम्मित संबंध नहीं है, परंतु सम्मित संबंध नहीं है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसी प्रश्नावली से बोर्ड पेपर में एक प्रश्न आता है, चैप्टर से नहीं, चैप्टर से तो बहुत का आता है, इसी प्रश्नावली से कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। चलिए इसके आगे का जो होगा फिर बताया जाएगा, भाग जाओ तुम मन से, मन इसको नहीं